आया था, वीसीस को बुला करके उनके बीच में जारी किया है, वो पैसा चला गया उनके पास। ये बजट क्योंकि कहीं छुपा तो रहता नहीं है, उसकी जानकारियां आप सबके पास रहती हैं। दूसरा जो आपने बात कही है, हम लगातार यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, आपने जो यूथ पार्लियामेंट की बात करी है, यूथ पार्लियामेंट के अंदर लगातार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अलग अलग ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और जब ये कंपटीशन होते हैं, जो फाइनल कंपटीशन होता है वो लोकसभा के अंदर होता है। आपने कभी शायद उसमें हिस्सा लिया हो, और उसमें हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष स्वयं चेयर करते हैं कुर्सी को, सेंट्रल हॉल के अंदर वो होता है अलग अलग, क्योंकि कंपटीशन होता है, पूरे देश से छंट करके आते हैं, फिर उसमें जो क्लियर होते हैं तो तब वो लोकसभा में पहुंचते हैं। और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आप सबकी जानकारी के अंदर एक बात भी बता देता हूं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पिछले दिनों हमने एक मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद 9th और 10th के बच्चे, उनको हम 103 स्कूल उसमें चिन्हित किए हमने। 103 स्कूलों में से उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई कराई, टारगेटेड करके बच्चों को 9th और 10th के, उनका हमने टेस्ट लिया। टेस्ट लेकर के उनको हमने जो उसके अंदर जिन्होंने क्लियर किया, सुपर 100 एक अलग हमने संस्थान खड़ा किया कुरुक्षेत्र के अंदर। सरकारी स्कूल के बच्चे, हमारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे, 103 स्कूलों से उनका टेस्ट लेकर के सुपर 100 के अंदर हमने उनको कन्वर्ट किया। जो सुपर 100 के अंदर बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुरुक्षेत्र में संस्थान है, उसके अंदर लगभग 400 बच्चे थे अब की बार जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 400 बच्चों में से जो वो पढ़ते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे जो मिशन बुनियाद के बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं उनके साथ, और तभी वहां से हम उनका टेस्ट लेकर के उनको वहां पर एडमिशन देते हैं। अब की बार उन 400 बच्चों में से 271 बच्चे हमारे देश की आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एक साधारण स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा गरीब परिवार का देश की बड़े संस्थानों में एडमिशन हुए। अभी 2 रोज पहले नीट का रिजल्ट आया, उस संस्थान के 61 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया, वो डॉक्टर बनेंगे। सरकार किस प्रकार से एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि जिस व्यक्ति को, कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा नहीं है, माँ बाप के पास नहीं पढ़ सकता है, आगे वो दिक्कत आ जाती है उसके सामने, ये व्यवस्था हमने की है। और ऐसे बच्चे उसमें से निकल करके आए जो देश की प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर में बच्चा गया, हमारे हरियाणा का, आईआईटी रुड़की में गया बच्चा, देश के जितने भी प्रतिष्ठित आईआईटीज हैं हमारे हरियाणा के बच्चे गए हैं। मैंने उनको बुलाया, उनसे इंटरेक्शन किया, उनके माँ बाप आए, उनसे बातचीत किया। एक अलग प्रकार का सरकार इस प्रकार का वातावरण उसमें खड़ा करती है ताकि बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले। बच्चा कितनी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है ये बच्चे के ऊपर भी निर्भर करता है। सरकार उसको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। आज आप देख रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है, हरियाणा के अंदर एक वातावरण खड़ा हो गया। एक गरीब परिवार का बच्चा बिना पर्ची, बिना खर्ची के, जो कल्पना से परे थे, सोच भी नहीं सकते थे कि HCS अधिकारी लग जाएगा, HCS अधिकारी लग रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे लग रहे हैं। बच्चे के मेहनत के ऊपर है कि वो कितना आगे बढ़ सकता है। हमने उस व्यवस्था को ठीक किया है, उसके परिणाम भी सार्थक आ रहे हैं, और परिणाम सार्थक आ रहे हैं तो उसकी चर्चा भी फिर हो रही है। ये सरकार का एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म देना जिम्मेवारी होती है। अच्छा है, मुझे आपने जो सुझाव दिए हैं उनको ऊपर जरूर हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते भी रहेंगे।
इसमें और भी कोई आपकी तरफ से सुझाव हो तो लिख करके जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि हम उसको शामिल कर सके। थैंक यू मुनीष सर। बहुत बहुत आभार सोनाक्षी, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यूथ वेलफेयर कमेटी के ये विद्यार्थी हैं, लगभग 200 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। आपकी बात मुख्यमंत्री महोदय तक तो पहुंची ही है, साथ ही आपके सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनके DSW साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, उन तक भी आपकी बात पहुंची है। बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि संवाद लोकतंत्र में सशक्त कराने की दिशा में बहुत मजबूती के साथ काम करता है और प्रदेश सरकार लगातार संवाद कार्यक्रम करती रहती है। बीते दिनों प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ संवाद हुआ है, नशे के विरुद्ध केमिस्टों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करते रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद इस बात के लिए होता है कि कानून व्यवस्था को हम कैसे सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। तो ये संवाद की एक श्रृंखला प्रदेश में चल रही है। तो आज युवाओं के साथ संवाद है और साथ ही जो हमारे सेब, फल, सब्जी उत्पादक किसान हैं उनके साथ संवाद है और व्यापारियों के साथ संवाद है। तो व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ मोनू मेहता हैं जो एप्पल ट्रेडर हैं। मोनू मेहता जी, उनको प्लीज माइक दीजिएगा। हेलो, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी जी को जय श्री राम, और बाकी भी सारे जितने भी नीतिगण हैं सबको जय श्री राम जी। सैनी साहब, आपकी मंडी का प्रोजेक्ट हम लोग पूरी कोशिश से चला रहे हैं, पर थोड़ी दिक्कतें हमारे को आ रही हैं। एक तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, दूसरा बिजली 8 रुपये यूनिट सबको पड़ता है। हमारे को दुकानों की कंप्लीशन लेके 1.5 साल हो गया, अभी तक भी 26 रुपये यूनिट दे रहे हैं हम। थोड़ा इसके लिए करें, बाकी तो क्या है। मोनू जी, आपने एक मांग पत्र दिया है मेरे को, उसमें लिखा होगा। ये आपको बधाई है, एप्पल मंडी इतनी बड़ी यहाँ पर बनी है और इसका लाभ भी मेहता जी आप लोग ले रहे हैं। आपकी जो समस्या है पानी की, जो आपने कही है, इसके ऊपर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर मेरे ख्याल से HSVP से कुछ लैंड ले ली है कि यहाँ WTP एक लगे, और WTP को लेकर के हमारा जो कालका, पिंजौर और ये आपका पूरा एरिया है, यहाँ पर स्वच्छ पेयजल उनको मिले, उसको लेकर के हम इसके ऊपर गंभीरता से लगे हुए हैं और जल्दी ही उसके ऊपर एक कोई रास्ता निकल करके आगे बढ़ जाएगा। और उसी कड़ी में हमने अभी विचार किया है कि जो हमारा मोरनी क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी की कोई दिक्कत ना रहे, उसको लेकर के भी हम व्यवस्था में उसमें लगे हुए, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी ही इस सारी व्यवस्था के कोई समाधान निकलेंगे, पानी की पीने की कोई समस्या न रहे, और उसको हम पहले ही ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, बिजली की समस्या निपटा दो। बिजली की आपने जो कहा है उसको एक बार देख करके क्या विषय है, क्योंकि मांग पत्र में भी आपने लिखा होगा, अधिकारियों से बात करके उसका समाधान निकलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, उसका जल्दी ही निकलेगा समाधान। धन्यवाद जी। धन्यवाद मोनू मेहता जी। इनके बाद मैं निवेदन करूंगा अश्विनी चौहान जी से। इसके अंदर मोनू जी एक विषय ये था कि यहाँ से एक सब स्टेशन बनना है, बिजली का सब स्टेशन बनना है और उसके ऊपर काम चल रहा है। वो सब स्टेशन बनेगा तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी उसकी। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा को नमस्कार, और मंच पे बैठे सभी अधिकारियों को नमस्कार। मैं अपना परिचय आपको देता हूं। मैं एक व्यापारी भी हूं और एक किसान भी हूं। मैं 25 साल से इस व्यापार में जुड़ा हूं और पहले चंडीगढ़ में काम करते थे, फिर सेक्टर 20 में किया, फिर अब यहाँ पे अपना पिंजौर एप्पल मार्केट में कर रहे हैं। हमारे का एक समस्या है कि आप 17 जून 2024 को यहाँ पर पधारे थे, तो आपने मार्केट फीस का 1% से एक तोहफा दिया था, 0.5% का। उसके बाद 2025 में ये फिर दोबारा से 1% लगा दी गई है।
जो कि बहुत ज़्यादा है। और अब ये मार्केट कमेटी के अंडर नहीं है, अब ये अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट बोर्ड के अंडर आ गई है। इसके अधीन इस पर सिर्फ ओनली यूजर चार्जेस ही लग सकता है, मार्केट फीस का प्रावधान नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो ये पैसा एकत्र होता है आपके वेलफेयर के लिए खर्च होता है, सरकार इसको घर लेकर के नहीं जाती। नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपको अच्छी सुविधाएं यहाँ मिले। अल्ट्रा मॉडर्न ये मॉडर्न सब्जी मंडी है, एप्पल मंडी है, यहाँ की व्यवस्थाएं भी बड़ी हैं और उसके अंदर आपको इस प्रकार का, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे क्या है विषय क्या नहीं, परंतु जितना पैसा आपके यहाँ से आता है वो आपके ऊपर ही खर्च होता है और कहीं बाहर नहीं खर्च होता इधर उधर। मोदी साहब, ऐसा है कि हमारा एक सुझाव था कि आप जैसे 20 किलो का बॉक्स होता है एप्पल का, उसके ऊपर 5-6 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से चार्जेस लगा लें, और 10 किलो का एक बॉक्स होता है हाफ बॉक्स, उस पर 3 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से लगा लें। ये मेरा सुझाव है। कोई बात नहीं, आपका जो सुझाव है उसको हम देख करके एग्जामिन करेंगे क्या है क्या नहीं, आप लिख करके दे दीजिए, अधिकारियों के साथ बैठ करके एग्जामिन करेंगे और उसमें जो सुझाव आपका आए हैं सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी। हमारे साथ ब्रिजमोहन जी हैं जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं। ब्रिजमोहन जी, आप भी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंडी में। पहले भी आपके कर कमलों से ये इस मंडी का उद्घाटन हुआ था, काफी तोहफे दिए थे आपने हमारे को इस मंडी में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे अश्विनी जी बोल रहे थे मार्केट फीस, इसमें सर जब हम पंचकूला आए थे ना सर, उसमें मार्केट फीस जो थी 0 थी। हम चंडीगढ़ से सारा बिजनेस लेके पंचकूला में आए और हमने फिर बोर्ड के साथ और सरकार के साथ मिलकर हमने सरकार को बताया कि यहाँ पे आप हमारे को बड़ी मंडी बना के दो। तो यहाँ पे बड़े बड़े होल्डिंग जो है मार्केटिंग बोर्ड ने लगाए थे कि मार्केट फीस 0 है, जिसकी वजह से सभी व्यापारियों ने हिमाचल से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंचकूला से यहाँ पे सभी ने दुकानें खरीदी। उसके बाद सर फिर फीस लगी तो आपके कर कमलों द्वारा उसको आधा किया, उसके लिए भी धन्यवाद आपका। अब जो है अब मार्केट फीस 1% करी है जब से, तब से एक भी दुकान इस मंडी में पिछली 4 ऑक्शनों में नहीं बिकी, और जिन्होंने ली हुई थी उसमें से 10-12 जो है आड़ती जो है वो दुकानों को बेच के वापस से अपने हिमाचल की स्टेट में या दिल्ली की स्टेट में जाना चाहते हैं। ये हमारा और सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम सिर्फ हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आप जरूर करिए सर। अभी ये विषय आ गया और सर एक मिनट विषय अभी अश्विनी जी ने बताया और मैंने कहा कि जरूर हम इसको एग्जामिन करेंगे अधिकारियों के साथ बैठ करके, मैंने कहा है। एक सर हमारे को एंट्री और एग्जिट पे जो है फ्लाईओवर चाहिए, ब्रिज, और पार्किंग के लिए जो ट्रांसपोर्ट के पास जगह नहीं है सर, वो आप उसके लिए भी कुछ कीजिए कि 20-25 एकड़ जो है इस लैंड के साथ और हो, और फ्यूचर एक्सटेंशन भी हो यहाँ पे, ताकि हम इस मंडी को स्मूथली और बढ़िया 12 महीने चलाएंगे इस बार हम। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत आभार ब्रिजमोहन जी। वैसे आड़ती एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा मांग पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया गया है। ये तो प्रतीक रूप से कुछ आड़ती बोल रहे थे, लेकिन आप सबकी बात यहाँ पहुंच गई है। इनके बाद किसानों से संवाद होगा। हमारे साथ विनोद मेहता जी हैं। विनोद मेहता जी को आप माइक दीजिएगा, और इनके बाद संजीव जी जो किसान हैं वो तैयार रहेंगे। सम्माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य, सम्मानित मंच, मेरा नाम विनोद मेहता है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला शिमला से एप्पल ग्रोवर हूं और यहां पर अपना सेब बेचने के लिए
पिछले कई वर्षों से 26 की मार्केट से लेकर पंचकुला की मार्केट में और पिछली साल से यहाँ हम सेब भेज रहे हैं। मान्यवर जी, आपका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बहुत सराहनीय है। जैसा कि आपको मालूम ही है, हिमाचल और हरियाणा तो पीठ और पेट का एक हिस्सा है। तो हम किसान होने के नाते आपसे यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए एक ठहरने का जो है उचित प्रबंध किया जाए और खाने के लिए भी यहाँ पर जो है हमारे किसानों को अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। ये दोनों सुझाव मेरा आपके पास है मान्यवर, इस पर जरूर गौर किया जाए। धन्यवाद। नहीं, यहाँ पर जो आपने कहा है मेहता जी, एक तो अटल कैंटीन हम यहाँ खुल रही है, किसानों के लिए है, वो श्रमिक के लिए है वो। दूसरा है किसान रेस्ट हाउस की भी हम बनवाने की, यहाँ आपके ठहरने के लिए कोई दिक्कत ना किसान पर, किसान रेस्ट हाउस इसके अंदर वो बनेगा। शायद उसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है, उसकी हमने इसी के साथ जोड़ा हुआ है उसको, मंडी के साथ ही वो उसके अंदर बनेगा। आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना आए, कोई भी किसान भी यहाँ से आए उसको भी दिक्कत ना आए। ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको देख करके आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। इनके बाद संजीव जी जो किसान हैं वो अपनी बात करेंगे। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, बागवान, हिमाचल प्रदेश से। सर, मेरा ये है कि हमारी यहाँ पे थोड़ी, एक तो पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, गाड़ी लगाने की। हमारी गाड़ी आती है हिमाचल से, और दूसरा हमारे उस्ताद आते हैं, गाड़ी में पैसा पूसा होता है, थोड़ी चोरी वगैरह का भी थोड़ा काफ़ी वो है। इसके लिए आपसे वो है कि सर थोड़ा हमारा सिक्योरिटी का थोड़ा, सिक्योरिटी का पूरा हो जाएगा संजीव जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अलग से व्यवस्था हो जाएगी, उस समय के अंदर आप आते हैं। पार्किंग के लिए भी अंदर स्पेस होगा इसमें जरूर, और एक बार इसका जरूर हम चर्चा कर लेंगे दोनों विषयों के ऊपर जो आपने कहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जो विद्यार्थी आज जुड़े हैं, जो यूथ वेलफेयर कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी एक गरिमापूर्ण अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होने का। मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सर इन विद्यार्थियों को आप सम्मानित करें। मैनेजमेंट लीडर के रूप में ये विद्यार्थी काम कर रहे हैं और इस कमेटी को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। साहब, भूमि, दीपिका, तनु और रितेश, ये 5 विद्यार्थी जल्दी से मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अपने कर कमलों से सर इन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कीजिएगा। सर तालियां आप सबकी तरफ से। ट्रैकिंग के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ट्रैकिंग की थी, वो भी जल्दी से आ जाएंगे। कालका से कलेसर तक 153 किलोमीटर की ट्रैकिंग जिन विद्यार्थियों ने की थी, 7 दिनों की ट्रैकिंग थी, ये विद्यार्थी भी आए जल्दी से अपना सम्मान लेने के लिए। तालियां हो जाएं आप सबकी तरफ से। कालका से कलेसर 153 किलोमीटर की ट्रैकिंग, और एक दूसरा रूट भी है जहां पर 84 किलोमीटर पड़ता है। 4 दिन में 84 किलोमीटर और 7 दिन में 153 किलोमीटर। इतनी लंबी ट्रैकिंग इन विद्यार्थियों ने की है। तालियां हो जाए जरा जोरदार। छात्राओं के लिए जोरदार तालियां। इनके बाद जो छात्र हैं,
ये वो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने ट्रैकिंग गतिविधियों के माध्यम से साहस, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का बड़ा शानदार परिचय दिया है। प्रकृति के बीच में रहकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, चुनौतियों का सामना करने का पाठ पढ़ा जा सकता है और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का पाठ सीखा जा सकता है। और ट्रैकिंग के माध्यम से इन विद्यार्थियों ने वो सीखा है। यही इन ट्रैकिंग अभियानों का मकसद भी है। और कितनी खुशनसीबी इन विद्यार्थियों की हो सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तालियां हो जाए जरा जोरदार। एक स्मारिका नेचर कैंप थापली में लगा था। 21 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक उसकी स्मारिका तैयार करवाई गई है। उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी गणमान्य अतिथि कर रहे हैं। तालियों के साथ आप इस खास अवसर में शामिल हो जाइए। देवियों सज्जनों, आज का मौका बहुत ही सचमुच एक चिरस्मरणीय मौका हम सबके लिए बना है। माननीय पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह जी का आगमन हमारे बीच में है। वो हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से एक बात दोहराते हैं कि स्वच्छ और हरित वातावरण के निर्माण में केवल सरकार की ही भूमिका नहीं है, बल्कि हम सब किसी न किसी तरह से इस यज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है केवल उनके विचारों तक सीमित नहीं है, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन आचरण के जरिए भी अनुकरणीय उदाहरण वो हमारे सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। अपनी चुनाव सदस्यों द्वारा 4 दिवसीय प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर थापली में और पंजौर के अंदर ये लगाया गया है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। साथियों, आज यहां हमारे बीच में बैठे हुए सैकड़ों युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों पौधारोपण करके समाज को जागरूक करने का आपने जो काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी आप लोगों ने एक पेड़ मां के नाम उस अभियान को और गति देने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से इस प्रकृति की गोद में आपने नजदीक से प्रकृति को देखा है, महसूस किया है, आप आने वाले जहां भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हैं, अपने साथ एक एक युवा 100 युवाओं को इसके बारे में बताएगा भी, जागरूक भी करेगा और इस प्रकृति के साथ जोड़ने का भी आप लोग काम करेंगे। मैं इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए आप सब युवा साथियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और युवा साथियों, मैं मानता हूं कि जो युवा अपनी विरासत को जानता है वही भविष्य का सशक्त निर्माण करता होता है। साथियों, आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है और यही शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को ये साकार करेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि युवा केवल भारत के संकल्प को साकार करेगी। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना,
अनुशासन होना, समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना, ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है, तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहाँ पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालयों, 21 विश्वविद्यालयों से साथियों 210 युवा हमारे यहाँ उपस्थित हैं और हमारा ये खास करके मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इन सभी समितियों के प्रतिनिधियों से संवाद भी करने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि इस संवाद के माध्यम से आप लोगों के तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव वो आए हैं और इन सुझावों को साथियों हम मंथन विचार करके हमारे युवाओं को लाभ मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आप केवल अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि हरियाणा की युवा चेतना को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, आप यहां से जो भी आप 4 दिन रह करके यहां से सीख करके जाएंगे, उसे अपने अपने परिसरों में हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम आप करेंगे। साथियों, यही नेतृत्व की असली पहचान होती है। मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास भी है कि यह पहल हरियाणा के विश्वविद्यालयों में सकारात्मक परिवर्तन का एक नए अध्याय साथियों लिखेगी। आज जब हम सभी ने मिलकर के यहाँ वृक्षारोपण किया है, पौधारोपण किया है, लेकिन आपसे पौधे को जीवन देने का संकल्प भी हम चाहते हैं। एक पौधा लगाना आसान है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, पौधा तो लग जाता है, परंतु युवा साथियों वृक्ष बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब वो वृक्ष बनता है साथियों, पीढ़ियां उसका लाभ लेती हैं। एक वृक्ष कई पीढ़ियों तक लाभ देने का काम करता है। जिस दिन हर युवा अपने जन्मदिन, अपने माता पिता के जन्मदिन और किसी विशेष अवसर पर, मेरा आग्रह आप लोगों से है कि हम एक पौधा लगा करके उसकी देखभाल का संकल्प भी हमें लेना है। साथियों, उस दिन हरियाणा हमारा हरा भरा हो जाएगा। आप देखते ही देखते हरियाणा एक अलग हाव भाव में खड़ा हो जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। हम सब जान रहे हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो जाती है, कहीं भीषण गर्मी होती है और साथियों कहीं भीषण सूखा पड़ जाता है और कहीं जंगलों में आग लग जाती है। और साथियों, एक समय में भारत पूरी दुनिया को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट साथियों का संदेश दे रहा है। आप सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड वन पृथ्वी, इसका एक संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया है। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों इस अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान की। ये 5 जून 2024 को दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा था
कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना ही सम्मान हमें हमारा पालन पोषण करने वाली माता को भी हमें देना होगा। साथियों, आज मैं आप सबसे ये अपील भी करता हूं कि हमें पर्यावरण संरक्षण के साथ के लिए इस अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। आप सब जीवनदायिनी हमारी धरती माता के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं तथा दूसरों को भी हम प्रेरित करें। साथियों, पेड़ पौधे हमारा फेफड़े का काम करते हैं, जो जहरीले तत्वों को सोखकर हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम साथियों करते हैं और वातावरण को भी ये स्वच्छ करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 75 साल से अधिक की आयु के वृक्षों को के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता करते हुए प्राण वायु देवता ये पेंशन योजना हमने उसकी शुरुआत की है और इसके तहत जो 70 साल से ऊपर का वृक्ष है, जो उस व्यक्ति उसकी देखभाल करता है, ऐसे वृक्षों की 3000 रुपए प्रति वर्ष हमने उसकी पेंशन भी लगाने का काम किया है। ये पहली बार हरियाणा के अंदर इस स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर के हमने काम किया है। साथियों, हमारा प्रदेश ये हरा भरा हो और हर जिला मुख्यालय पर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने का एक निर्णय, उसकी योजना शुरू की है। और साथियों, इसमें हमने पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक की व्यवस्था भी उसके अंदर होगी, ये निर्णय हमने किया है। करनाल में ऑक्सीवन की स्थापना की जा चुकी है। पंचकुला में ऑक्सीवन की स्थापना का काम जारी है। सोनीपत के मूर्थल में साथियों 116 एकड़ में तथा यमुनानगर में सढौरा के अंदर हमने 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। प्राकृति युवा साथियों, ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में हमने पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ स्थलों में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत साथियों की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर गांव पेड़ों की छांव योजना और हर घर हरियाली पौधागिरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथियों, प्रत्येक गांव में एक युवा वन मित्र, एक युवा वृक्ष मित्र साथियों हमने लगाया है और इसी के तहत हमने औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में साथियों 53 हर्बल पार्क बनाए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। प्रदेश के साथियों, युवा साथियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों मिली है। मुझे आप लोगों से एक और मैं बात कहना चाहता हूं। युवा साथियों, प्रदेश में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 19 सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया जा चुका है। युवा साथियों, 120 mm मोटाई की प्लास्टिक की थैलियों पर भी बैन लगाया जा चुका है। हरियाणा में हम वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता के अनेक अभियान सरकार चला रही है। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय का युवा कल्याण समिति अपने परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता अभियान
जल संरक्षण अभियान, नशा मुक्ति अभियान, साथियों रक्तदान शिविर, डिजिटल जागरूकता अभियान, वृक्षारोपण अभियान नियमित रूप से आप लोग चलाएं, ऐसा मेरा आप लोगों से ये आह्वान है। मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय कैंपस में जब लौट करके आप जाएंगे तो कम से कम 100 अन्य विद्यार्थियों को इन अभियानों से जोड़ने का काम आप करेंगे, ऐसा मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, यहाँ पर हमारे 210 युवा इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंदर यहाँ हमारे युवा प्रतिनिधि उपस्थित हैं। साथियों, अगर आप लोग 210, 100 को और जोड़ेंगे, ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। और साथियों, जब ये संख्या हजारों में जाएगी तो ये अभियान, ये जन भागीदारी ही इस वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएगी। साथियों, मुझे खुशी है, आज के समय में हम सब जानते हैं कि मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि हमें जब शिक्षा, संस्कार और सेवा एक साथ चलते हैं तभी सच्चा नेतृत्व साथियों जन्म लेता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा युवा नौकरी खोजने वाला नहीं, जैसा मैंने अभी इंट्रैक्शन में भी कहा, अवसर बनाने वाला होना चाहिए। साथियों, आप नवाचार करें, स्टार्टअप बनाएं, नई तकनीकों को अपनाएं और साथियों कृषि में आधुनिकता लाएं, पर्यावरण संरक्षण को नई सोच के साथ विकसित करें, समाज की समस्याओं का समाधान आप खोजें, ऐसी आप लोगों से अपील है। साथियों, आज इस पिंजौर की यह धरती हमें एक ही संदेश देती है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के बाग, साथियों यहाँ की प्राकृति सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं साथियों, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें यहाँ नजदीक से प्रकृति के साथ जुड़ करके देखने को मिलता है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे, युवा साथियों और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी वो बनाए रखे। साथियों, आज मैं आप सभी से ये संकल्प लेने का आग्रह भी करता हूं कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगा करके उसे वृक्ष बनने तक की देखभाल का हम संकल्प लें और साथियों अपने परिसर और उसके आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका आप अदा करें। जल की एक एक बूंद बचाने का हम प्रयास करें। साथियों, नशा मुक्त हरियाणा अभियान में हमारे युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का ये संकल्प भी हमें लेना चाहिए। अपने साथ साथ जब हम व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र भी मजबूती की तरफ जाता है। साथियों, आज यहां से जाते समय केवल एक पौधा लगा करके मत जाइएगा, मेरा सभी युवा साथियों से आग्रह है, बल्कि अपने भीतर एक विचार भी रोप करके आप यहां से जाइएगा। विचार यह है कि मैं जहां भी रहूंगा समाज के लिए कुछ अवश्य करूंगा। ये बीज रोप करके हम यहां से जाएंगे और यही विचार आपको साथियों महान बनाएगा। आप जो व्यक्ति जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है साथियों, उन्होंने किसी न किसी विचार को लेकर के अपना करके उसको पालन किया है, उसको जीवन में उतारा है। साथियों, यही विचार
आप जब यहां से लेकर के जाएंगे तो विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में ये सबसे बड़ी युवा साथियों शक्ति बनेगा। इसी विश्वास, इसी संकल्प और इसी ऊर्जा के साथ साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी इस प्रशिक्षण शिविर एवं वृक्षारोपण अभियान में आप जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, आप सबका यहां मैं वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और हमारे जो यहाँ के किसान भाई और आड़ती एसोसिएशन के लोग यहाँ उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। जो आपके भी सुझाव हमारे पास आए हैं उनको भी बिल्कुल मंथन विचार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ मांगे कही थी, एक पेज था मैंने दिया था, कुछ मांगे आपने मेरे हाथ में दी थी, मांग पत्र था एक पेज का। मेरे से एक आप सब की तरफ से मांग पत्र आया है, मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको पीछे दिया भी मेरे को दे देना, परंतु उसने नहीं दिया मेरे को। कोई बात नहीं, ये आ गया मेरे पास। इसमें कहा गया है कि मोरनी क्षेत्र में मनाली की तर्ज पर एक पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की जाए। नरेंद्र जी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा जो टिक्कर ताल है उसको हम सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। टिक्कर ताल को आप गए थे, टिक्कर ताल इस यात्रा में टिक्कर ताल गए? अच्छा, अभी जाएंगे आप देखना। उसको और सुदृढ़ीकरण हम कर रहे हैं वहां पर। और इसकी जो आपने स्थापना की बात कही है, इसको बिल्कुल विचार हम बैठ करके करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। दूसरी मांग आपने कही है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का विस्तार करते हुए इसमें युवाओं को भी शामिल किया जाए। प्रत्येक वर्ष 1000 विद्यार्थियों को तीर्थ पर्यटन करवाया जाए। विशेषकर राम मंदिर दर्शन हर युवा का सपना है। हम इसको जरूर शामिल करेंगे नरेंद्र जी। तीसरा आपने कहा है कि युवाओं की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपको जब भी मिलने की या कोई समस्या की बात होती है, हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय पूर्ण रूप से आपकी बात सुनता है। फिर भी अगर आप अलग से किसी एक अधिकारी की नियुक्ति चाहते हैं जो युवाओं की बात को सुनेगा और मेरे तक पहुंचाएगा, उसकी हम जरूर नियुक्ति करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय, सचमुच आपके बहुत प्रेरक उद्बोधन के लिए भी। और आज का जो ये संवाद कार्यक्रम था, पौधारोपण कार्यक्रम था, सचमुच एक औपचारिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि हरित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण का जन आंदोलन बना है। बहुत बहुत आभार।